हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। और सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा दूंगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भाई की क्वेरी थी कि जो प्रिंटर है वो आउटपुट के अंदर आता है और सिलेबस में इनपुट दे रखा है। तो भाई याद रखना, क्योंकि देखो दोस्तों, RSM का जो आपने पैटर्न देखा होगा, कभी कभी चीज़ें उससे रिलेटेड भी पूछ ली जाती है। तो मैंने इनपुट के साथ आउटपुट भी करा दिया, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, उसको भी याद रख लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस में आपके होगा वही पढ़ाया जाएगा। वैसे दोस्तों कंप्यूटर में कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं। एक तो MS वर्ड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, और रैम हो जाएगा, और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये 4-5 ही पार्ट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अब आगे। तो ज़्यादा आपको सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना है, बिल्कुल बेसिक से मैं याद करवा दूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब अगर आप कोई सिस्टम लोगे, मतलब कोई नया नया कंप्यूटर होगा, उसमें ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और एक्स्ट्रा अलग से आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, और एंटीवायरस एंटीवायरस बाहर से, मतलब बिना किसी डाउनलोड के भी ये आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑलरेडी पहले होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच ये कड़ी का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइव, कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऑलरेडी किस में आ जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, MS ऑफिस तो हो ही जाएगा। देखो, वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट हो जाएगा, मीडिया प्लेयर हो जाएगा, फोटोशॉप हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर हो जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यूटिलिटी में एंटीवायरस हो जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंट हो जाएगा, और डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। तो ये प्रमुख चीज़ें आपको याद रखनी। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हो टेलीग्राम को। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो याद रखना, कड़ी, ब्रिज, पुल और सेतु का काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं एक टास्क शेयरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, केवल वही कार्य करेगा जिसके लिए वह बना है। जैसे वॉशिंग मशीन में कौन सा हो जाएगा? एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। जैसे मतलब वो कपड़े धोने के लिए बनी है, तो कपड़े ही धुलेंगे उसके अंदर, ना कि रोटी पकेगी। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है, जिस चीज़ के लिए बने वही उसके अंदर काम करेगी। चलो अब बात करते हैं आगे। अब बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किन किन कार्यों में काम में आता है, तो याद रखना, एक तो समय की महत्ता, जहाँ समय की इंपॉर्टेंस होती है, एक भी मिनट आगे पीछे नहीं हो। ठीक है, एक भी मिनट आगे पीछे नहीं हो। ठीक है, तो जैसे मिसाइलों में, चिकित्सा में, वायुयान में, परमाणु प्रयोगों में। तो अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, यूजर जब फाइल व फोल्डर खोलता है तो वह विंडो एक्सप्लोर का प्रयोग करता है, यह आपको याद रखना। विंडो एक्सप्लोर विंडो 95 के साथ, मतलब 95 के साथ लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। और नोटपैड और वर्डपैड, इनको भी याद देख लेना है कि जो इसका सेव एक्सटेंशन होगा वो डॉट टेक्स होगा। और रन कमांड किससे खुलता है, तो याद रखना विंडो प्लस आर से। तो ये आपको देख लेना है, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो विंडो+R दबाना, उसमें रन कमांड खुल जाएगा। उसमें नोटपैड लिखोगे तो नोटपैड डायरेक्ट खुल जाएगा। सेव और वर्डपैड की बात करते हैं तो .RT ऑफ हो जाएगा, और रन कमांड हो जाएगा राइट हो जाएगा, वर्डपैड.exe हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। डायरेक्टरी, देखो डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी क्या होती है, तो याद रखना, एक प्रकार का ये फोल्डर है
एम एस डॉस और लिनक्स में बनने वाले फोल्डर, एम एस डॉस और लिनक्स में बनने वाले फोल्डर। ठीक है, अब बात करते हैं बैकअप के बारे में। तो बैकअप के बारे में भी आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है बैकअप के बारे में। तो बैकअप एक से अधिक फाइल का कॉपी होता है ये। और याद रखना बैकअप किन किन में होता है, तो याद रखना एक तो फ्लॉपी डिस्क में होता है, एक नेटवर्क ड्राइव में होता है, और के टेप हो जाएगा। तीनों याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, फिर भी याद रखना सिंगल यूजर मतलब एक ही काम कर सकते हो आप, उसमें एक ही कमांड दे सकते हो, तो वो हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर में क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर में तरह तरह के आप काम कर सकते हो और तरह तरह के कमांड दे सकते हो, तरह तरह के टास्क सोल्व कर सकते हो, यही आपको याद रखना है। सिंगल यूजर में एक यूजर एक ही काम। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, रिलेट करके भूलना नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी विंडो थी जिसके अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था? ठीक है, तो विंडो 1.0 में था, याद रखना, 2 में था, 3 में था, 95, 98 ME और सी। 95, 98 MEC, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, विंडो 1, 2, 3, 3 तक याद रख लेना। विंडो 1, 2, 3, 95, 98 ME और विंडो CE। ठीक है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो सिंगल यूजर में 3 तक गिनती याद रखना, 1, 2, 3 और 95, 98 विंडो ME, विंडो CE। अब बात करते हैं मल्टी यूजर की। OS का मतलब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, तो ऑपरेट मल्टी यूजर की बात करते हैं। विंडो NT, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्ता 7, 8, 10। ठीक है, जो 10 है उसको कंट्रोल पैनल के नाम से जानते हैं, कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। विंडो NT, विंडो 2000, XP, विस्ता 7, 8, 10, ये याद रखना, ये मल्टी यूजर के अंदर आएंगे। विंडो NT 2000, XP, विस्ता। ठीक है, NT 2000, XP, विस्ता 7, 8, 10, ये मल्टी यूजर में हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे लिनक्स। लिनक्स साथियों मल्टी यूजर भी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग भी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग भी हो जाएगा और मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो जाएगा। मतलब इसमें मल्टी यूजर मतलब एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग एक से ज़्यादा टास्क दे सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टी एक से अधिक प्रोसेसर उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो याद रखना वो हो जाएगा लिनक्स। इसकी जो पहचान है वो पेंगुइन है। ठीक है, इसका शुभंकर। यूनिक्स की बात करते हैं, 1969 में केन थॉमसन ने इसकी खोज की थी। किसकी? यूनिक्स की, ये याद रखना। और बात करते हैं मॉन्टेस की। एप्पल द्वारा बनाया गया था ये। एप्पल द्वारा बनाया गया था कब? 24 जनवरी 1984 को। और व्यापारिक रूप से सफल पीसी हो जाएगा मेंटोस। इंपॉर्टेंट लगा लेना, व्यापार रूप से या व्यापारिक रूप से जो सफल पीसी हो जाएगा वो हो जाएगा मेंटोस हो जाएगा। लिनक्स याद रखना, लिनक्स मल्टी यूजर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा, और इसकी जो पहचान है वो पेंगुइन हो जाएगा। यूनिक्स की बात करते हैं, 1969 में केन थॉमसन ने इसकी खोज की थी। मेंटोस की बात करते हैं तो एप्पल द्वारा बनाया गया था 24 जनवरी 1984 को। और व्यापारिक रूप से पहला जो सफल पीसी है वो मेंटोस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और टेलीग्राम को भी साथ के साथ ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषता है याद रखना, एक तो GUI आधारित होता है। क्या? GUI आधारित होता है, और एक हार्डवेयर सपोर्टेड होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, मल्टीटास्किंग होता है, प्लग एंड प्ले होता है। तो ये पांचों चीज़ें आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि विंडो ऑपरेटिंग की सिस्टम की कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है, तो ये पांचों आपको याद रखना है। ये तो GUI आधारित होना चाहिए, हार्डवेयर सपोर्टेड होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और मल्टीटास्किंग और प्लग एंड प्ले। ठीक है, पांच ही तो है, GUI आधारित, हार्डवेयर सपोर्टेड, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, मल्टीटास्क और प्लग एंड प्ले। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो WYSIWYH, ठीक है, तो याद रखना इसकी जो फुल फॉर्म होती है, वाट यू सी वाट यू गेट, जैसा आप देखते हो वैसा ही
मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है इसकी फुल फॉर्म। एंड्रॉयड तो याद रखना, जो एंड्रॉयड था सबसे पहले लॉन्च किया था 23 दिसंबर 2008 को गूगल ने। 23 दिसंबर 2008 को गूगल ने किया था लॉन्च। और जो नवीन एंड्रॉयड है अभी, ठीक है, मोबाइल की बात हो रही है तो नवीन एंड्रॉयड हो जाएगा एंड्रॉयड 12। और इसका जो वर्जन हो जाएगा 19वां वर्जन अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 4 अक्टूबर 2021 को। 4 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली है सारी अच्छी तरीके से याद रखना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात कर ली थी। एक तो सिस्टम, और एक हो जाएगा एप्लीकेशन, और एक यूटिलिटी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो ऑलरेडी पहले से होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसफर, है ना? तो दोनों याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, ठीक है। बाकी लैंग्वेज से संबंधित है, कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसफर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, स्प्रेडशीट हो जाएगा, मीडिया प्लेयर हो जाएगा, फोटोशॉप हो जाएगा, वेब ब्राउजर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, और यूटिलिटी में एंटीवायरस हो जाएगा, डिस्क डिस्क फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कड़ी, ब्रिज और बुल्क पुल का काम करते हैं हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे कंप्यूटर मिलकर टास्क देते हैं, वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड। अबेंडेड मतलब एक समय में एक ही कार्य। चलो अब बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ समय की महत्ता होगी, मतलब एक मिनट भी आगे पीछे नहीं। तो आपको पता होगा मिसाइलों में, ठीक है, कहाँ पर हो जाए? चिकित्सा वायुयान के अंदर इसका अधिकांशतः प्रयोग होता है। यूजर और फाइल व फोल्डर को खोलता है तो वो विंडो एक्सप्लोर का प्रयोग करता है। तो ये आपको याद रखना है, विंडो एक्सप्लोर। और विंडो जो एक्सप्लोर सबसे पहले लॉन्च की गई थी विंडो 95 के साथ की गई थी। नोटपैड याद रख लेना, इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा नोटपैड का, तो टेक्स्ट हो जाएगा .txt, ठीक है। और रन कमांड हो जाएगा नोटपैड हो जाएगा, और वर्ड का हो जाएगा RTF। चलो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीज़ें आप डायरेक्टरी क्या होते हैं? एक प्रकार का एक फोल्डर है डायरेक्टरी। एम एस डोस और लिनक्स से बनने वाले फोल्डर है, एम एस डोस और लिनक्स से बनने वाले फोल्डर है। बैकअप क्या होता है? एक और एक से अधिक फाइल का कॉपी होता है लिनक्स, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क और नेटवर्क और KTF, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर साथियों आप किसी भी भाई और बहन को साथियों अगर नोट्सों की नीड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मैंने दोस्तों सारे, आप देखो सारे नोट्स मिलेंगे सिवाय गणित को छोड़कर, ठीक है, गणित और रीजनिंग को छोड़कर सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है। हिंदी तो कर लेना, हिंदी के नहीं मिलेंगे क्योंकि हिंदी में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। और आपको इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अलावा सारे नोट्स आपको मिलने वाले, यहाँ तक कि करंट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसमें वन लाइनर भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारा कुछ आपको मिलेंगे मात्र और मात्र 51 रुपये में। साथियों मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया, अगर आप चाहते हो लेना तो ले सकते हो साथियों, अभी भी टाइम है आपके पास। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। कंटेंट का जो महत्व है वो एग्ज़ाम दोगे तब पता चलेगा कि कितना मैंने कंटेंट उसमें भर भर के ऐड किया है। और सारा ऐसा नहीं कि जो मैंने मन से ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अधिकांश जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें उससे रिलेटेड उसके अंदर मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। वैसे टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको एक साथ सारे नोट्सों की नीड है तो आप संपर्क कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया। अब बात करते हैं साथियों, जो कल हमने पढ़ा था इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। तो प्रिंटर के बारे में इतनी बातें काफ़ी है, ठीक है। तो देखो मेमोरी, एक तो प्राइमरी हो जाएगा और एक द्वितीय मेमोरी हो जाएगा। प्राइमरी में रैम हो जाएगा और रोम हो जाएगा,
ठीक है, इसमें एच डी रैम हो जाएगा, डी आर रैम हो जाएगा, और ए डी हो जाएगा, और डी डी आर रैम हो जाएगा, और रोम के अंदर पी रोम हो जाएगा, ई पी रोम हो जाएगा, डबल ई पी रोम हो जाएगा। और द्वितीय मेमोरी में ऑप्टिकल हो जाएगा। ऑप्टिकल में साथियों याद रखना सी डी, डीवीडी, ब्लूरे, डिस्क। ठीक है, इनको याद रखना, इनकी क्षमता याद रखना, क्षमता पूछा जाता है। तो सी डी की जो क्षमता हो जाएगी वो 700 MB हो जाएगी। डीवीडी की हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4.7 से 17, 1.7 तक, 4.7 से 1.7 GB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं किसकी, ब्लूरे डिस्क की। तो ये हाई क्वालिटी हो जाएगी 25 GB से 50 GB, 25 GB से 50 GB। ठीक है, 25 GB से 50 GB हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर साथियों याद रखना, ये हो जाएगा 17 GB डीवीडी की। ठीक है, ब्लूरे डिस्क 25 GB से 50 GB। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ठीक है, डिवाइस, तो ये हो जाएगा पेन और मेमोरी। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये क्रम याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो मेमोरी हो जाएगी वो हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद केस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। रजिस्ट्रेशन, केस, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो याद रखना प्राइमरी में, प्राइमरी न देकर अगर रैम भी दी जाए तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा, और ये सेकंड वाला हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, इनकी जगह अगर हार्ड डिस्क दे दे तो हार्ड डिस्क ऐड करना पहले। ठीक है, और ये जो क्षमता याद रखना, सबसे छोटी हो जाएगी बिट, उसके बाद बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी तक तो सभी को याद होगा, टीबी तक तो सभी को याद होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आगे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी याद रखना। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम, अगर आपको विंडो एक्सप्लोर खोलना है तो पहले स्टार्ट, फिर प्रोग्राम, फिर विंडो एक्सप्लोर। ठीक है, देखो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। नॉन वॉलेटाइल नुकसान नहीं, मतलब ये होगा रोम, एपीरोम और फ्लैश मेमोरी। तो याद रखना नुकसान नहीं, ऐसी मेमोरी जिसमें दोस्तों नुकसान नहीं होता वो नॉन वॉलेटाइल कहलाते हैं। जैसे रोम हो जाएगा, एपीरोम हो जाएगा और फ्लैश हो जाएगा। और वॉलेटाइल नुकसान वाली जैसे रैम, केस और रजिस्ट्रेशन, रैम, केस और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नासवान मेमोरी बोलते हैं रैम को, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे काम करोगे, ठीक है, तो उसमें जो एक्टिव होगी वो होगी रैम। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने चीज़ें सेव नहीं की और लाइट चली गई, ठीक है, आपके पास यूपीएस भी नहीं है, तो वो चीज़ें अस्थायी रूप से, देखो वैसे तो अस्थायी रूप से रैम के अंदर रहती है, जब तक आप सेव नहीं करते रैम के अंदर रहती है। जैसे ही साथियों अगर लाइट चली गई तो वह उसी के साथ, मतलब फाइल ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको न तो रिसाइकिल बिन में वो मिलने वाली है, कहीं भी नहीं मिलने वाली, मतलब जो आपने काम किया है वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपने सेव कर ली तो वो नॉन वॉलेटाइल के अंदर रोम में चली जाएगी, ईपीरोम में चली जाएगी, मतलब मेमोरी भंडारण में चल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब नुकसान नहीं, तो हो जाएगा रोम, एपीरोम, फ्लैश। वॉलेटाइल मतलब नुकसान, तो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले रैम, रजिस्ट्रेशन और कैश मेमोरी। ठीक है, परिधि में आ जाएगा कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। परिधि में कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। होम नेटवर्क में एनआईसी कार्ड हो जाएगा, लेन हो जाएगा और इथरनेट कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बातें ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथियों चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रैम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्लास में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर आए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।